सूरज का रुख कर लेंगे। सूरज, चूंकि देखिए अब वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और पहले चरण का जो मतदान है वो भी समाप्त हो चुका है। 683 उम्मीदवार, उनकी किस्मत का फैसला क्या उनके पक्ष में होगा वो ईवीएम में अब कैद हो चुका है और सभी को अब बस इंतजार रहेगा तो 23 नवंबर का। किस तरीके की तस्वीरें, कैसी अंतिम चरण में यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली, जनता में कितना उत्साह दिखा, तमाम बातें बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर झारखंड असेंबली की बात करें तो ऐसे में इलेक्शन में आज इस तरह से 43 सीटों पर मतदान हुए सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक। हालांकि 5 बज चुके हैं और जो मतदान की जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो नक्सल प्रभावित एरिया है, जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शाम 4 बजे तक ही मतदान हुए हैं, यानी पोलिंग हुए हैं। अगर ओवरऑल हम शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो प्रीति लगभग 66% ओवरऑल मतदान हो चुके हैं पूरे झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये मुख्य निर्वाचन आयोग है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, फिलहाल वो यहां पर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि झारखंड के जो तमाम जो 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, किस सीटों पर कितने प्रतिशत पोलिंग हुए हैं, मतदान हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आंकड़े बता रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत बेहद कम है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बंपर वोटिंग बताई जा रही है। चाहे वो कोल्हान की ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके की बात कर ले या फिर पलामू प्रमंडल की बात कर ले या फिर उत्तरी छोटा नागपुर इलाकों की बात कर ले, जो ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर काफी अच्छी वोटिंग प्रतिशत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 70% के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो रांची हो या फिर अन्य जो शहरी इलाके, वहां पर जो मतदान की जो प्रतिशत है, वोटिंग की जो प्रतिशत है वो कम बताई जा रही है। हालांकि रांची की अगर बात करें तो रांची में जितने लोगों ने अनुमान लगाया था या फिर चुनाव आयोग ने अनुमान लगाई थी, उस अनुमान के तहत प्रतिशत काफी कम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और यही एक नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो पहले फेज आज शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी गई थी। इसके अलावा जो जिला बल हो या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो या फिर पैरामिलिट्री हो, लगातार आज का जो पहला फेज का जो इलेक्शन था उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी थी और अपने जो कर्तव्य है वो उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। हालांकि इस पूरे ओवरऑल इलेक्शन की बात करें, फर्स्ट इलेक्शन की बात करें, फर्स्ट चरण की बात करें तो किसी तरह का कोई अप्रिय घटना की जो खबरें हैं वो फिलहाल सामने नहीं आई है। ये एक अच्छी कह सकते हैं संकेत है, एक अच्छी खबर है कि अमूमन ये देखा गया कि इस 43 सीटों में ऐसे कई नक्सल इफेक्टेड एरिया थे, उसमें ये कयास लगाई जा रही थी कि खुदा न खास्ता कोई घटना घट सके, लेकिन प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो बिल्कुल यहाँ पर काम आई है और कहीं न कहीं यही बेहद सुखद है कि झारखंड में इस बार शांतिपूर्वक जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो हो चुकी है और अब कह सकते हैं कि जो 643 प्रत्याशी है उनकी अब किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अगर इसमें बात करें तो आज तकरीबन 1,37,00,000 वोटरों ने आज अपने वोटिंग करी है, यानी 1,37,00,000 मतदाता है जो आज अपने मतों का प्रयोग किया है। और इसमें जो मुख्य अगर चेहरे की अगर हम बात करें प्रीति, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है जो कि कोल्हान के कदावर नेता है। इसके अलावा 4 मंत्रियों की जो शाख है वो आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे महिला प्रत्याशी है जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, बहू है, चाहे हम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर ले या फिर रघुवर दास की बहू की बात कर लें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की बात कर ले, तो ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी शाख लगी हुई है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज जो पहले चरण के जो मतदान थे वो शांतिपूर्वक खत्म हो चुकी है। तो पहले सूरज का रुख कर लेंगे। सूरज, चूंकि देखिए अब वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और पहले चरण का जो मतदान है वो भी समाप्त हो चुका है। 683 उम्मीदवार, उनकी किस्मत का फैसला क्या उनके पक्ष में होगा वो ईवीएम में अब कैद हो चुका है और सभी को बस इंतजार रहेगा तो 23 नवंबर का। किस तरीके की तस्वीरें, कैसी अंतिम चरण में यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली, जनता में कितना उत्साह दिखा, तमाम बातें बताइए।
देखिए, बिल्कुल अगर झारखंड असेंबली की बात करें तो ऐसे में इलेक्शन में आज इस तरह से 43 सीटों पर मतदान हुए सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक। हालांकि 5 बज चुके हैं और जो मतदान की जो प्रक्रियाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो नक्सल प्रभावित एरिया है, जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शाम 4 बजे तक ही मतदान हुए हैं, यानी पोलिंग हुए हैं। अगर ओवरऑल हम शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो प्रीति लगभग 66% ओवरऑल मतदान हो चुके हैं पूरे झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये मुख्य निर्वाचन आयोग है। मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि तमाम जो अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, फिलहाल वो यहां पर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि झारखंड के जो तमाम 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, किस सीटों पर कितने प्रतिशत पोलिंग हुए हैं, मतदान हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आंकड़े बता रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत बेहद कम है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। चाहे वो कोल्हान की ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके की बात कर ले, या फिर पलामू प्रमंडल की बात कर ले, या फिर उत्तरी छोटा नागपुर इलाकों की बात कर ले, जो ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर काफी अच्छी वोटिंग प्रतिशत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 70% के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें, चाहे वो रांची हो या फिर अन्य जो शहरी इलाके, वहां पर जो मतदान की जो प्रतिशत है, वोटिंग की जो प्रतिशत है, वो कम बताई जा रही है। हालांकि रांची की अगर बात करें तो रांची में जितने लोगों ने अनुमान लगाए थे या फिर चुनाव आयोग ने अनुमान लगाई थी, उस अनुमान के तहत प्रतिशत काफी कम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और यही एक नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो पहले फेज आज शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी गई थी। इसके अलावा जो जिला बल हो या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो या फिर पैरामिलिट्री हो, लगातार आज का जो पहला फेज का जो इलेक्शन था, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी थी और अपने जो कर्तव्य है वो उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। हालांकि इस पूरी ओवरऑल इलेक्शन की बात करें, फर्स्ट इलेक्शन की बात करें, फर्स्ट चरण की बात करें, तो किसी तरह का कोई अप्रिय घटना की जो खबरें हैं वो फिलहाल सामने नहीं आई है। ये एक अच्छी कह सकते हैं संकेत है, एक अच्छी खबर है कि अमूमन ये देखा गया कि इस 43 सीटों में ऐसे कई नक्सल इफेक्टेड एरिया थे। उसमें ये कयास लगाई जा रही थी कि खुदा न खास्ता कोई घटना घट सके, लेकिन प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो बिल्कुल यहाँ पर काम आई है। और कहीं न कहीं यही बेहद सुखद है कि झारखंड में इस बार शांतिपूर्वक जो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो हो चुकी है। और अब कह सकते हैं कि जो 643 प्रत्याशी हैं उनकी अब किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अगर इसमें बात करें तो आज तकरीबन 1,37,00,000 वोटरों ने आज अपने वोटिंग करी है, यानी 1,37,00,000 मतदाता है जो आज अपने मतों का प्रयोग किया है। और इसमें जो मुख्य अगर चेहरे की अगर हम बात करें प्रीति, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, जो कि कोल्हान के कदावर नेता है। इसके अलावा 4 मंत्रियों की जो शाख है वो आज ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे महिला प्रत्याशी है जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, बहू है, चाहे हम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर ले, या फिर रघुवर दास की बहू की बात कर लें, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा की बात कर ले, तो ऐसे कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी शाख लगी हुई है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज